वृश्चिक राशि हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024 में हमारे स्कॉर्पियन राशि का जो डेस्टिनी है, आपका जो भाग्य है उसमें क्या रहने वाला है ये हम देखेंगे। वृश्चिक राशि हम देखेंगे 2024 में आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या कुछ है, आप क्या जानना चाह रहे हैं कि आप आखिर आपके भाग्य में क्या है। तो चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप। तो शायद आप कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश में हैं कि क्या आपके किस्मत में प्यार है या फिर नहीं है, आपको प्यार क्यों नहीं मिलता है। अक्सर करके मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में शायद जो प्यार होता है ना, उसके मौके तो आपको बहुत मिले हैं और आप हमेशा सभी के लिए लॉयल रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी वो लॉयल्टी नहीं मिली जैसा आप चाह रहे हैं। आपके जीवन में हो सकता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार ऐसे हुए होंगे आपने जिसके भी ऊपर विश्वास किया, उन लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया और इस वजह से अब आपको कहीं ना कहीं आप चाह कर भी सोचते हो कि जैसा लोगों ने आपके साथ किया, क्या वो आपकी गलती थी कि लोगों ने आपका फायदा उठाया या फिर आपने उनके साथ ऐसा होने दिया। नहीं, एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा सौम्य दिल के हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भावुक हो, जिसकी वजह से सामने वाले आपके साथ आसानी से ये काम कर देते हैं। और दूसरा चीज, आप कहीं ना कहीं उनको हद से ज़्यादा अपना मान लेते हो और इस भी वजह से भी वो आपको चीट करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि आपके भाग्य में आखिर क्या है, क्यों लोग आते हैं, आपको धोखा देते हैं और चले जाते हैं। ये अभी मैं आपकी करंट एनर्जीज बता रही हूँ, उसके बाद क्या होगा आपके भाग्य में वो बताऊंगी, है ना। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि शायद आपने अपने जीवन में अभी तक किसी को आने ही नहीं दिया। ये ओनली 2% लोग ही होंगे, क्योंकि स्कॉर्पियन साइन जो होते हैं वो बड़े ही सौम्य दिल के होते हैं, बड़े ही इमोशनल होते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने जीवन में आपने कभी धोखा नहीं खाया होगा, आपको धोखा तो मिलता ही मिलता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, ओनली 2% जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। मैक्स टू मैक्स तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वो 2% ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिनके जीवन में आपने प्यार को आने ही नहीं दिया, किसी को अपने आप को आजमाने ही नहीं दिया, आपने पूरा ध्यान दिया अपने करियर पे और कहीं ना कहीं इस चीज से आप बहुत ज्यादा खुश भी हैं। अब आपको ये लग रहा है, करंट एनर्जीज ऐसी है आपकी कि आपने अपने जीवन में जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपके भी जीवन में आपको सिंगल से मिंगल बन जाना चाहिए, मतलब कोई होना चाहिए जिससे आप अपनी प्यार की बातें करो, अपनी फीलिंग शेयर करो। तो कहीं ना कहीं अब आप स्टेबल, मतलब आप किसी ऐसे इंसान को नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में आए, गेम प्ले करे और चले जाए। नहीं, आप एक स्टेबल पर्सन हो और सामने से भी स्टेबिलिटी को चाहते हो। तो इसके बारे में ना आपने सोचना स्टार्ट किया है। ओके, एंड थर्ड नंबर कार्ड आपके लिए ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये बात मैं करूंगी उनके लिए जिनके जीवन में अभी कुछ समय से सेपरेशन चल रहा है। आपके किए हुए सारे प्रयास में आप हार चुके हैं और कई बार आपको, जिसे कहते हैं ना कि हर एक तरीके से, कुछ लोगों को होता है कि लाइफ में फेलियर होते हैं तो एक बार होते हैं ना, एक जगह से होते हैं ना, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ समय पहले आपके साथ ऐसा हुआ कि आप हर एक जगह से हार चुके हो, खुद से, परिवार से, अपने घर बार से, अपने काम से, अपने मन से, अपनी सोल से, जिसे कहते हैं ना कि दुनिया आपको अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है। एक तो ये आपके लिए सिनेरियो है। एंड यहाँ पे फोर्थ नंबर कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बात करता है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बना के रखते हैं, मतलब आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना, उसके जरिए आप लोगों को पहचान लेते हो कि कौन क्या है, मतलब जान लेते हो कि सामने वाले के दिल में, दिमाग में क्या है, बट फिर भी आप उन्हें मौका देते हो कि आप आओ, आजमाओ, देखो क्या होता है। और इस मौके से कहीं ना कहीं आप सामने वाले को वो चीजें दिखाते हो कि आप हर एक चीज जानते हो, यू आर नोइंग पर्सन। ओके, तो ये भी चीज है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना आपके लिए लाभदायक है। तो कैसे हो ये आपने सीखा है और ये सीख आपको दूर के लोगों ने दिया है, आपको भी झटका लगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। ये भी 5 to
7% के लिए है। एंड लास्ट वन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपकी करंट एनर्जीज, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। अब आपने जीवन से बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, ठीक है स्कॉर्पियन साइन। आपने अपने जीवन में दूसरों के लिए भी बहुत कुछ किया, दूर जो है पास जो है सभी के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अंततः अभी आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। 80 to 85% मैं देख रही हूँ वृश्चिक राशि, आप अकेले हो। अभी आपके साथ कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपना सुख दुख बांट सको, जिसको आप अपना समझ सको। जो है भी उसको भी आपको डर लगा रहता है कि कहीं वो भी तो चले नहीं जाएंगे, वो भी तो कहीं हमें छोड़ तो नहीं देंगे, ये चीजें लगी रहती हैं। और कहीं ना कहीं अब आपने यहाँ पे 30% लोग ऐसे हैं जो कि आपने खुद अकेला रहना सीख लिया है। आपके जीवन में कोई है या नहीं है, आपने ये सीख लिया है, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जीज थी। अब हम चलिए देखते हैं कि आखिरकार आपकी डेस्टिनी में है क्या। आपके साथ ये जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, इसका आउटकम क्या है, क्यों किया जा रहा है, आने वाले आपके 2024 में जो भी समय बचा हुआ है, इसमें अब आपकी डेस्टिनी में क्या है, भाग्य में क्या है। ओके, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ओवरऑल देखते हैं। ओके, The Empress, 10 of Pentacles, wow, Wheel of Fortune, very good, The Devil, and underneath है यहाँ पे Hierophant, wow, congratulations, celebration। So भाई वृश्चिक राशि, अगर आप लोग ऐसे कपल हैं, आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और आपकी मैरिज को कई साल हो गए हैं, काफ़ी अरसे हो गए हैं, लेकिन आपने कंसीविंग नहीं आपको हो पाया, आपने बच्चे के बारे में सोचा, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये साल है कि आपके चेहरे पे ये स्माइल जरूर बनेगी। आपके जीवन में ये खुशियाँ जरूर आ रही हैं, आपके जीवन में ये खुशियाँ आ रही हैं। लाइक प्रेगनेंसी गुड न्यूज़, घर में मेंबर बढ़ोतरी गुड न्यूज़, शादी के माहौल बनेंगे, शादी में आवागमन होगा, आपका नन्ना मुन्ना जो छोटा सा मेहमान आने वाला है उसके लिए आपका पूरा परिवार ही बहुत खुश है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ समय पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं, नहीं पता, रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय बाद, 6 से 7 साल बाद, 10 साल बाद आपके मतलब घर में कोई गुड न्यूज़ आया है, एक नन्हे मुन्ने मेहमान के रूप में जिसका सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं और जिनके साथ आप इस चीज़ से काफ़ी मतलब वो थे, परेशान थे, निराश थे, तो वो चीज़ें आपको इस साल में ज़रूर सुनने को मिलेगा। दूसरा, आप अपने परिवार के लिए जो भी आपकी ड्रीम थी, जो भी आपने ड्रीम सजोए थे अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, उनके लिए अच्छा एजुकेशन, उनके लिए अच्छा घर परिवार, अच्छा ज्ञान, अच्छे संस्कार, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको देने में आप समर्थ रहोगे, आप सक्सेस रहोगे। एंड जो लोग कहीं ना कहीं मिल के पार्टनरशिपिंग पे वर्क करना चाह रहे थे, आपके पार्टनरशिपिंग में वो वर्क जो है, जो भी आपने किया है या फिर स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो, स्टार्ट करने के बारे में, ग्रोथ है, अबंडेंस है, तो आगे बढ़ो। आपके जीवन में अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने देखी, जो फेस की अकेले आप देख रहे हो, अब उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया है कि किसी के भी आने से, किसी के भी जाने से अब आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जैसे अभी हो, किसी के आने से जाने से तब भी वैसे रहोगे। अब आप जान चुके हो कि आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जीज किसी के पास ऐसे ही एवं ट्रांसफर नहीं करना है। मतलब क्या है, कैसे है, बखूबी आप अपने इंट्यूशन से समझ जाते हो। बात करते हैं उनके लिए जिनके जीवन में लव रोमांस है अभी, तो आपकी लाइफ में अगर आप डिस्टेंस में हो तो आपके जीवन में हो सकता है आप किसी इंसान के साथ लिविंग रिलेशन में रहने की बारे में बात करोगे, उनके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कमिटमेंट के बारे में बात करोगे, और उनके साथ आप चाह कर भी अगर चाह रहे हो कि आप ये रिश्ता अगर एक ना हो तो आप ये रिश्ता छोड़ भी नहीं पाओगे। किसी के साथ अगर आपका टॉक्सिक रिश्ता है, ना कि आपकी तरफ से है वो चीजें खराब हो रही है, ना ही उनकी तरफ से है, लेकिन जिसके भी साथ है ये आपका इनके साथ, जिसे कहते हैं ना कि बंधन है, एक बंधन है, कार्मिक बंधन ही है, लेकिन इस रिश्ते से आप आसानी से छूट नहीं पाओगे। आपके जीवन में जो भी चीजें होंगी ना कहीं वो चीजें होने वाली हैं, आप भी चाह रहे हो, सामने वाले भी चाह रहे होगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को करोगे क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इसमें आपकी खुशी और सामने वाले की खुशी है, तो आप इस चीज को करोगे और इसको एंजॉय भी करोगे। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी, बहुत कम रेयर में मैं बताना चाहूंगी, इस इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी है, पर्सनल भी है,
प्रोफेशनल भी है, ये इंसान आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, हर एक तरीके से समझते हैं, ठीक है। कम बोलने वाले होंगे, थोड़ा सा देखने में थोड़े से डेंजर दिखते होंगे, मतलब लगता है ना कि देख के कोई ये लगे कि ओ माय गॉड बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही कोल्ड है, ये क्या प्यार करेंगे, 100 में दिल इनका होगा ही नहीं तो ये प्यार करेंगे, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, ये आपको बहुत प्यार देंगे और आपकी सारी विश पूरी करेंगे। इवन मैं जहां तक देख पा रही, आप दोनों लोग एक दूसरे के जैसे ही हो, मतलब एक दूसरे जैसे हो। जितना आप इनके लिए सपोर्टिव हेल्पिंग हो, उतना ये भी आपके लिए सपोर्टिव हेल्पिंग है। तो जिनकी शादियों के रिश्ते नहीं आ रहे, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, आपको लग रहा है कि जैसे ओवर एज है ना, शादी का देखिए कोई एज नहीं होता, जिसको जब लगे, जब जीवन साथी मिलना हो तब मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा था, लोग बोल रहे थे कि शादी एज हो गई है, शादी नहीं हो रही है, तो डोंट वरी, ये साल में आपकी शादी होने के चांसेस है 75% वृश्चिक राशि, शादी हो ही जाएगा आपका। अगर आप लोगों की ऐसी चीजें हो रही थी, बार बार कोई ऐसी साइकिल थी जिसमें बार बार आपको फेस करना पड़ रहा था सिचुएशन, तो शादी हो जाएगी। चलिए ओवरऑल आउटकम देखते हैं, कुछ गाइडेंस भी हम आपको देंगे, ठीक है। वाओ, अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो आपके इस ईयर में आपके ट्रू सोलमेट, आपके ट्रू काउंटर पार्ट जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है जून का महीना हो, दिसंबर का हो, ये महीने आपके लिए हैं जिसमें आपको कोई आपके जीवन का बहुत ही अच्छा इंसान, आपका मेन इंपॉर्टेंट पर्सन, मेच्योर पर्सन आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मेन पर्सन मैंने बोला, देखिए मेन मेल आ गया, यहाँ पे मेच्योर है। हो सकता है आप लोगों की ट्विनिंग होगी, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो है, एंड आप अपना परिवार, आपका एक परिवार बनेगा। अगर आप एक हाई अथॉरिटी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, या फिर आप अपना प्रमोशन ट्रांसफर बहुत समय से सोच रहे थे कि हो जाए, और आपके जॉब में अगर दिक्कतें थी, उस तरीके से चीजें नहीं हो रही थी जैसा आपको चाहिए था, शांति वाला काम, तो वो शांति वाला काम भी आपको मिल जाएगा। ओके, नॉट द राइट टाइम। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि ये चीजें हो जाएं, तो अभी सही समय नहीं है। इसी साल का वो टाइम होगा, लेकिन थोड़ा सा रुकना होगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ अगर आप अपने भाग्य को आजमाने के लिए कुछ आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि एक नए तरीके से कुछ नया करिए, नए डायरेक्शन को चूज करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। और थोड़ा सा हर एक जगह पे कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक चीज एक जैसा आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, सो वृश्चिक राशि, दिस इज योर रीडिंग। चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को ग्रोथ मिलता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्री रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, healpower_19। सो टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।